अस्सलामुअलैकुम। क्या खैरियत है? आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातों में। आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे पहले रसूल थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी है जिनको रियासत मिली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सबसे पहले रसूल बनाए गए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी के बारे में हम अपने पहली वीडियो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्यों परेशान थे, उन्होंने अल्लाह ताला से क्या फ़रियाद किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए थे। कुरान शरीफ के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं दिखा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके हक़ पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की, लेकिन वो लोग खुद मानने वालों में से नहीं थे। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह फ़रियाद की कि ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी ज़मीन में बाकी ना छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं के तरह नाफरमान पैदा हों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त की कबूलियत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़ीज़ुल से अपने लिए मदद की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हमने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उस नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ख़िलाफ़ मदद की जिन्होंने हमारे आयत को झुटलाया था। यकीनन वो बहुत ही बुरे लोग थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि आपकी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई भी ईमान नहीं लाएगा। बस आप इस पर गौर ना कीजिए जो ये कर रहे हैं। आप हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार करें और आप इन जालिमों के बारे में हमसे कोई बात मत कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती तैयार करने पर उनके कौम के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ऐसे मैदान में कश्ती तैयार करने में मसरूफ़ हो गए जिसके दूर दूर तक कश्ती चलाने के लिए पानी मौजूद नहीं था। आप अलैहिस्सलाम की कौम को काफ़ी लोग जब आपके पास से गुजरते तो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि यहाँ तो दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं है और आप पानी में चलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं। इन कौम नूह की तस्वीर में भी नहीं था कि अल्लाह ताला उन्हें पानी में गर्क करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम उन्हें जवाब देते कि जिस तरह आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो इस तरह एक दिन तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला का अजाब का शिकार कौन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। जब उनके कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो हम भी एक दिन तुम्हारा इस तरह मजाक उड़ाएंगे जिस तरह तुम उड़ा रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो इसे दुनिया में रुसवा कर देगा और उस पर आखिरत में भी हमेशा के लिए अजाब नाजिल कर देगा। तूफ़ान का आमद। मोमिन बंदों और जानवरों को कश्ती में सवार करने का हुक्म। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर चुके तो अल्लाह अज़ीज़ुल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप खुद भी कश्ती में सवार हो जाइए और मेरे मोमिन बंदों और तमाम हैवानात में से जोरा जोरा कश्ती में से सवार कर लीजिए, मगर काफिरों में से किसी को भी कश्ती में सवार ना करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मोमिन बंदों को जिनके तादाद तकरीबन 80 थी कश्ती पर सवार कर लिया, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम, याफ़ और इनकी बीवियों भी शामिल थी। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान भेजा कि आसमान से भी ज़ोरदार बारिश बरसने लगी और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा। चंद लम्हात के अंदर पानी इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती तैरने लगी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और पानी उबलने लगा तो हमने कहा ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इस कश्ती में हर किस्म की जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लो और अपने घर के लोगों मोमिनों को भी सवार कर लो। इन काफिरों को सवार मत करना और तमाम ईमान वालों को भी सवार कर लो। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर बहुत ही कम लोग ईमान लाए थे।
जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में मोमिनों के साथ सवार हो गए तो हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार बारिश के साथ खोल दिए और ज़मीन से पानी के चश्मे जारी कर दिए। ज़मीन और आसमान सारा पानी कौम नूह के लिए जमा हो गया जो मकरूर हो चुका था, और हमने उनकी नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनों को तख्तों और किलों से बनी हुई कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारे निगाह के सामने चल रही थी। ये सब अजाब काफिरों पर के लिए था जो उनके बुरे अमाल के बदले में था। ए नूह अलैहिस्सलाम, फिर जब आप और आपके साथी कश्ती में इत्मीनान से सवार हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना है कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई, और कहना ए मेरा रब, मुझे किसी बाबरकत जगह पर उतारना और आप ही सबसे बेहतर जगह पर उतारने वाले हैं। जब कौम नूह पर सख्त तूफ़ान आया और हर तरफ पानी ही पानी हो गया तो कौम नूह की अफराद पानी में डूब गया, और इतनी तेज़ तूफ़ान के बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद रही और कश्ती सही सलामत चल रही थी, इसलिए इसका रखवाला अल्लाह था। बेशक जब पानी की तूफ़ान ज़्यादा हो गया तो हमने तुम्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार कर लिया था ताकि उस वाक़े को तुम्हारे लिए नसीहत बना दे, और याद रखनी, नसीहत हासिल करने वाले कान उसे याद रखें। वो कश्ती उन्होंने पहाड़ों जैसी मौजूद में लेकर चल रही थी। फिर उन्होंने काफिरों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया तो हमने इससे नूह और उन लोगों को निजात दी जो उनके साथ कश्ती में सवार थे, और उन्होंने ज़मीन का वारिस बना दिया, और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारे आयत को झुटलाया था। बस आप देख लीजिए उन लोगों को कैसा बुरा अंजाम हुआ जिन्होंने डराया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह ताला की हिफाजत में चल रही थी, और इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने अपने मशरिक के बेटे याम को आवाज़ दी कि आओ आप भी हमारे दीन में शामिल होकर हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने इस नाजुक मौका पर भी अपने बाप की दावत को रद्द कर दिया और अपने हाथों अपनी हलाकत को मोल लिया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा जो उनसे दूर कुछ फासले पर अलग थलग था। ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिर के साथ ना रह जाओ। उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने जवाब दिया कि मैं किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह ले लूँगा, वो मुझे पानी में डूबने से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को समझाते हुए कहा, आज अल्लाह के हुक्म में अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जो उन पर अल्लाह का रहम हो। उस वक्त उन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर सफ़ियत और अल्लाह ताला की नाराज़गी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मशरिक बेटे को कश्ती में सवार करना चाहा लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने आँखों से इस मौजू में डूबते हुए देखा तो अल्लाह ताला से उसे बचाने की दरख्वास्त की, जिस पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक शर्क बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारते हुए कहा, ऐ मेरा रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन आपका वादा बिल्कुल सच्चा है और आप तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, यकीनन वो आपके ख़ानदान में से नहीं, इसकी अमाल अच्छे नहीं। आपको मुझसे वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका आपको इल्म ना हो। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप जाहिलों में शामिल ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं आपको पनाह चाहता हूँ इस बात की कि आपसे वो चीज़ मांगूँ जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे और मुझ पर रहम नहीं फरमाएंगे तो मैं गुनहगारों में से हो जाऊँगा। आसमान से शदीद बारिश और ज़मीन से पानी के फव्वारे से निकलने पर ज़मीन पर बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया जिसमें तमाम काफिर डूब गए। सिर्फ वही लोग बचे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। अल्लाह का किया हुआ फ़ैसला पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, जो भी तुम्हारे ऊपर पानी है उस पर पी जाओ। आसमान को हुक्म दिया कि बारिश पर बरसना बंद कर दो। दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। ज़मीन का पानी कम होना शुरू हो गया और पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आने लगी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती
जोदी पहाड़ पर जा ठहरी जो इराक की शहर मोसुल के करीब है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप सलामती के साथ कश्ती से ज़मीन पर उतर जाएं। आप पर और आपके मुसलमान साथियों पर अल्लाह ताला की बरकतों और रहमत का साया रहेगा, और इन में से कुछ की नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो आगे चलकर काफिर की राह अख्तियार करेंगे, और इनकी मकसद सिर्फ दुनिया का ऐश व आराम होगा। हम उन्हें दुनिया से फ़ायदा उठाने का मौका तो देंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें दर्दनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा। ए ज़मीन अपने पानी को निगल जाओ, और ए आसमान बरसने से रुक जाओ। इसी वक्त पानी खुश कर दिया गया और काफिर का काम तमाम हो गया, और कश्ती जो पहाड़ों को जो इराक में मोसुल शहर से कुछ फासले पर वाक़ है पर जा ठहरे, और फरमाया दिया गया कि जालिम लोगों के लिए अल्लाह के रहमत से दूरी है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, और ए नूह, हमारे जानब से सलामती और बरक़ात के साथ कश्ती से उतर जाओ, और आपके साथी जो ज़मीन में उन पर हमारी बरकतें नाजिल होंगी, और कुछ कौमों को हम दुनिया में तो फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन फिर आखिरत में हमारी तरफ से उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनों को शुक्र अदा करने का हुक्म इसलिए दिया कि कश्ती को इनके लिए मशकर फरमाया था, और बाद में आने वाले लोगों के लिए इस वाक़े के अबरतनाक बना दिया, और फरमाया, और वही है जिसने ये तमाम जोड़े पैदा की और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई, और वो जो चाहे जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते कि तुम उनको बैठ कर पर सवारी कर सको। फिर जब उनके पीठ पर अच्छी तरह बैठ जाओ तो अपने रब की नेमतों को याद करो और कहो, पाक है वो अल्लाह जिसने इन सवारियों को हमारे लिए बना दिया, और हमने उन्हें काबू भी लाने की ताकत नहीं रखते थे। बेशक हमें एक दिन अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने दूसरे वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद और ईमान की बगैर निजात के बारे में जानेंगे। आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखें, तमाम मोमिनों को याद रखें, और हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें 5 वक्त का नमाज़ पढ़ने का तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। तब तक आप अपना ध्यान रखें और एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश करें।